वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूकेपीएससी प्रीलिम्स के सेक्शन वाइज टेस्ट में आज यूके स्पेशल की ज्योग्राफी देखेंगे, यानी उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है उससे कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं उसको देखेंगे। 50 क्वेश्चंस का टेस्ट रहेगा। बाकी ये शानदार टेस्ट आप ले सकते हैं, एकदम रियल ऑफिशियल एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। तो एससीएस की टेस्ट आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको कौन सा सही है बताना है। कह रहे रेशम कीट पालना कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र रेशमी सहकारी संघ ये प्रेमनगर देहरादून में है। और ओल्डेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है ये आपकी काशीपुर में है। एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह जो सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिलें हैं ये लाल कुआं नैनीताल में है। और सिल्क पार्क देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है उद्यम नीति 31 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था 21 दिसंबर 2015 से संचालित है। उत्तराखंड में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2015 को आई और राज्य में पहली बार निवेश सम्मेलन जो है 7 से 8 अक्टूबर 2018 को हुआ। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है क्योंकि एमएसएमई पॉलिसी की बात करें उत्तराखंड में तो 31 जनवरी 2015 को आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। टनकपुर के बाद काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी काली है। और गंगोत्री से देवप्रयाग तक अगर देखेंगे तो गंगा की लंबाई 205 किलोमीटर है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक। तो यहाँ पे कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चले क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर मारिए। 4 क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया है और उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए अमेरिकी मॉडल को अपनाया गया है। और उत्तराखंड को अक्टूबर 2001 में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है। और राज्य में 2015-14 से चारधाम यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी देखेंगे आप चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। कह रहा है पर्यटन क्षेत्र थीम पर पाटी देवी धुरा का विकास चंपावत में किया गया। हिमालय दर्शन एवं टी टूरिज्म थीम पर गरुड़ वैली का विकास बागेश्वर में हुआ। नेचर व ग्रीन टूरिज्म थीम पर मोस्ट मानो का विकास पिथौरागढ़ में हुआ। और डेस्टिनेशन थीम पर गैरसैंण और भारणी सैंण का विकास देहरादून में किया गया। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे गलत की बात करें अगर तो ये डी गलत हो जाएगा क्योंकि गैरसैंण और भारती सैन की बात करें या भारणी सैन ये देहरादून में कोर डेस्टिनेशन थीम पे बनाए गए हैं। ठीक है, किस पे बनाए गए हैं? कोर डेस्टिनेशन थीम पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है सही कौन सा है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला पिथौरागढ़ है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला देहरादून है। और राज्य के 4 जिले जो है टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा पूरी तरह से आंतरिक जिले हैं। अर्थात ये 4 जिले ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य या देश को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके चारों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियाँ चमोली में है। उच्च हिमालय क्षेत्र के ढलानों में अधिक ऊंचाई वाले घास के मैदानों और चारगाहों को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल को अल्पाइन घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, यानी जो हाई एल्टीट्यूड बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो घासें उगती हैं इन द स्लोप ऑफ हाई हिमालय रीजन उसको बुग्याल बोलते हैं। और बुग्याल इज ऑल्सो नोन एज द अल्पाइन मीडो। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण दूधातोली की तलहटी में अवस्थित है ना। गैरसैंण जो है समर कैपिटल है उत्तराखंड की, सिचुएटेड एट द फुटहिल्स ऑफ दूधातोली। तो यहाँ पे गलत है कोई क्या? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत बताना है। उत्तराखंड में पर्वतों का फैलाव उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व दिशाओं की ओर है। और पंचाचूली पर्वत पश्चिमी धौलीगंगा तथा गौरी गंगा के बीच है। धौलीगंगा नदी तथा सरस्वती नदी के मध्य कामेट पर्वत और गौरी पर्वत है। और लघु हिमालय क्षेत्र में जाड़ और मार्ग
लोग ग्रीष्मकाल में पशुचारण के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका डी वाला, है ना, क्योंकि जाड़ और मार के लोग ग्रीष्मकाल के पशुचारण के लिए आते हैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय मतलब जो ग्रेट हिमालय है ना, ग्रेट हिमालय, यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गलत बताना है। उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में वर्षा ऋतु को रूढ़ी और खरसाऊ कहा जाता है भाई, लोकल लैंग्वेज में जो वहाँ का रेनी सीजन है, रूढ़ी और खरसाऊ। शिवालिक की अपेक्षा मध्य हिमालय यानी जो मिडिल हिमालय है उसका तापमान कम रहता है। उत्तराखंड राज्य में सर्दियों की अधिकतम वर्षा जो है वो पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और देहरादून में होती है। उत्तराखंड राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका पहला वाला, क्योंकि रूढ़ी और खरसाऊ जो है ये उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं, गर्मियों को कहते हैं ना, ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। और वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु को कहते हैं बगसाल चौमासा, है ना, बगसाल चौमासा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है कौन सा है। उत्तराखंड में औद्योगिक स्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2002 में राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड गठन किया गया। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड सरकार का उपक्रम है और यह निगम लिमिटेड राज्य में उद्योगों और औद्योगिक अधोसंरचना के विकास को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये तीनों सही है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है कौन सा है भाई। कह रहा है जौनसारी उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है, जो जौनसारी ट्राइब है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। देहरादून के कलसी, चक्राता व त्यूनी तहसील को जौनसार बाबर क्षेत्र कहते हैं। जौनसारी जनजातियों में पहली बरपति विवाह प्रचलित था, यानी, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए कौन सा गलत है? तो गलत देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। 12 में भी आपको सही बताना है कौन सा सही है। किरातवंशी भोतिया एक अर्ध घुमंतु जनजाति है, ये अपने को खश राजपूत कहते हैं और राज्य के पिथौरागढ़ जिले के तिब्बत व नेपाल से सटे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन्हें भोतिया कहा जाता है। भोतिया महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भोतिया इज दी मोस्ट पॉपुलस ट्राइब ऑफ ग्रेटर हिमालय। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही है, ठीक है, क्योंकि कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। राज्य में सिंचाई विभाग का जो मुख्य कार्य है नहरों, पंप नहरों, नलकूपों, इनके निर्माण और जलाशय निर्माण व रखरखाव तथा बाढ़ कार्यों को संपादन करता है। दिसंबर 2020 तक उत्तराखंड में नहरों की जो कुल लंबाई है वो 13,241 किलोमीटर है। लघु डाल नहरों की संख्या 245 है और ट्यूबवेल की संख्या 1686। दिसंबर 2020 तक विभाग के अधीन 3009 छोटी पर्वतीय एवं भार नहरें, इसके अतिरिक्त 1686 नलकूप, 245 लघु डाल नहरें। ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में आर्टिजन कूपों का निर्माण कर सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे चारों ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कोटली भेल, टनकपुर, खटीमा, लखवार और ये नदियाँ, इनमें आपको गलत की पहचान करनी है। तो खटीमा जल विद्युत परियोजना जो है ना, ये शारदा नदी पे बनी हुई है। खटीमा जल विद्युत परियोजना अलकनंदा पे नहीं, बाकी ये तीनों सही है, ठीक है। चलो 15 को ध्यान से पढ़ो और इसमें बताना है आपको सही कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत आदि रेलपथ वाले जिले हैं। राज्य में रेलपथ की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो हरिद्वार में और सबसे कम पौड़ी में। राज्य में पहला रेलपथ जो 1886 में रायपुर से काठगोदाम तक बिछाया गया था। हरिद्वार देहरादून रेलपथ जो है राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से गुजरता है, हरिद्वार से देहरादून। और उत्तराखंड में पहली हेली सेवा जो है 16 मई 2003 को अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 4, 5 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रायपुर से काठगोदाम तक रेल बिछाई गई थी 1884 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहे हैं फल संरक्षण केंद्र जो है ये अल्मोड़ा में रामगढ़ में है। हरिद्वार और चंपावत उत्तराखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी जो है MSME है, उसकी अधिकतम न्यूनतम संख्या वाले जिले हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़ा व्यापारिक मंडी नैनीताल के हल्द्वानी में है। भारत और चीन द्वारा अधिग्रहित तिब्बत के बीच व्यापार पिथौरागढ़ की तकलाकोट मंडी से होता है। तो यहाँ पे सही बताना है कौन सा है। तो यहाँ आप देखेंगे 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा। फ्रूट कंजर्वेशन सेंटर की बात करें तो ये नैनीताल में है, रामगढ़ में नहीं है ना, नैनीताल।
चल, क्वेश्चन 17 में गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत होगा। उत्तराखंड राज्य की पहली जैविक मंडी हल्द्वानी नैनीताल में है। उत्तराखंड राज्य में एथेनॉल स्थापना संयंत्र ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में है। चूने का विशाल भंडार होने के कारण अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून में है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी चंपावत के मंगलौर में है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गलत, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो गुड़ मंडी है वो हरिद्वार के मंगलौर में मिलेगी, चंपावत नहीं, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, यहाँ पे सही बताना है आपको कौन सा होगा। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड देहरादून और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड देहरादून, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड देहरादून, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री देहरादून और ऋषिकुल गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल देहरादून, कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना आपको। ठीक है, देखिए इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल देहरादून ठीक है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड भी देहरादून है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये आपका अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा। ठीक है, और कॉर्पोरेटिव ड्रग फैक्ट्री की अगर बात करें आपकी तो ये भी आपकी अल्मोड़ा में हो जाएगी, अल्मोड़ा। और जो ऋषिकुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये आपका हरिद्वार में है, हरिद्वार। तो यानी पहला दूसरा सही है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत बताना है। हिमालयन मेगा फूड पार्क अल्मोड़ा, सिल्क पार्क देहरादून, सबसे पुरानी सूती कपड़ा मिल काशीपुर, भेड़ की ऊन की चटाइयों के लिए प्रसिद्ध नुकरी उत्तरकाशी। तो इसमें बताओ गलत कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे आप हिमालयन मेगा फूड पार्क की बात करें तो ये अल्मोड़ा नहीं, ऊधम सिंह नगर में है। कहाँ पे है, ऊधम सिंह नगर में है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, गलत बताना है इसमें कौन सा गलत होगा। एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड जो है ये नैनीताल के लाल कुएं में है। उत्तराखंड का पहला पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क ये हरिद्वार में है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइन सेंटर रुद्रप्रयाग के काशीपुर में है। और समशीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय के लिए उत्कृष्टता केंद्र बरसर पौड़ी गढ़वाल में है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा भाई, तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो है ना रुद्रप्रयाग के काशीपुर में, ऊधम सिंह के काशीपुर में है ना, ऊधम सिंह नगर होना चाहिए था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, यहाँ पे गलत बताना है आपको कौन सा है। उत्तराखंड राज्य में 31 जनवरी 2015 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति लागू की गई। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड में 5 साल के लिए औद्योगिक विकास योजना शुरू हुई और 21 दिसंबर 2015 से उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं लाइसेंसिंग प्रणाली संचालित की जा रही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं दोस्तों। यूकेपीएससी की संपूर्ण तैयारी के ग्रुप भी हमारे चल रहे हैं, 2026 की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, शुरुआत से सिलेक्शन तक की। पूरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़ के जीएस के पूरा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, यूके स्पेशल और टोटल 22 टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेंगी, पेड क्विज में आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। शुरुआत के 160 दिनों तक डे वाइज नोट्स के माध्यम से पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब बहुत ही शानदार ग्रुप है ये। आप इसकी संपूर्ण जानकारी नंबरों पे लेके ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 की मेंस की भी पूरी तैयारी कर सकते हैं, पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे करंट अफेयर्स को लिंक करते हुए, वो भी आप इन नंबर से जुड़ सकते हैं। अब इसमें कह रहा है देहरादून में नियमित रूप से नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जाता है। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड में 15 अगस्त 2015 को शुरू हुई। उत्तराखंड राज्य में पहली बार निवेश शिखर सम्मेलन 7 से 8 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुआ और उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 22 फरवरी 2018 को स्टार्टअप नीति शुरू की गई। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ आप देखेंगे चारों ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 23 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत बताना है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से 5 वर्षों के लिए राज्य के लिए औद्योगिक विकास योजना लागू की। इस योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश उत्पादन पर 30% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के उपादान का प्रावधान किया गया। और वहीं इस योजना के अंतर्गत संयंत्र एवं मशीनरी पर 5 वर्ष तक बीमा प्रीमियम की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा यहाँ पे गलत होगा। 16 से 17 जून 2013 की आपदा में केदारनाथ और जो मंदाकिनी घाटी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ऑपरेशन सूर्या होप ये चला था 2013 की आपदा के बाद 17 जून से 2 जुलाई तक। और सीबीएसई बोर्ड ने 16 से 17 जून 2013 की आपदा पर एक पाठ्यक्रम बनाया
जिसका नाम डिजास्टर इन उत्तराखंड, रेन ऑफ टेरर, ये नाम भी रखा है। उत्तराखंड में जुलाई 2015 में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का भी गठन किया गया था। तो ये देखिए गलत है, 2015 में नहीं, 2013 की आपदा के बाद करा गया था इसको। 25 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में गलत बताना है कौन सा है आपको। कह रहे हैं उत्तराखंड में औसत वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। 2018 में उत्तराखंड राज्य में अधिकतम तापमान जो है वो ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में हुआ था। और 2018 में उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम तापमान नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में, और नैनीताल जिले के अलावा यूरोप के एक देश स्विट्जरलैंड में भी विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना घटती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका डी वाला, क्योंकि देहरादून जिला जो है, देहरादून जिले का जो मसूरी है, वहाँ दिसंबर जनवरी में ये घटता है वाइट लाइन, है ना। और इसके अलावा यूरोप में स्विट्जरलैंड में भी होता है, विंटर लाइन कहते हैं जिसको। कहाँ पे? मसूरी में। चलिए क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। जनगणना 2011 के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे। 2011 में राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें से शिशुओं का जो प्रतिशत है 13.44 है, 2001 में 16.02 था। और वहीं हरिद्वार जो है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। कौन सा? रुद्रप्रयाग। और 10 की वृद्धि दर में आप देखेंगे तो देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ये चारों सही हो जाएंगे आप, ठीक है। चलो 27 भी जनगणना ही पे बेस सवाल है, गलत बताना है कौन सा होगा यहाँ पे। राज्य में ग्रामीण साक्षरता जो है, रूरल लिटरेसी 76.31 और नगरीय यानी अर्बन लिटरेसी 84.45। उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है उसमें वृद्धि हुई है 61 से 71 के दौरान सबसे ज़्यादा, और 2001 की अपेक्षा 2011 में 9.20% की वृद्धि हुई है। देश के सभी राज्यों में नगरीकरण में उत्तराखंड का 20वां स्थान है। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका जो है सी वाला, क्योंकि 9.20 नहीं 7.20% की साक्षरता में वृद्धि हुई है 1 से 11 में, ठीक है। चलो 28 देख लेते हैं, इसमें भी गलत बताना है। कह रहा है अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक जनसंख्या ऊधम सिंह नगर में है, अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग जिले में है, और वहीं एसटी पॉपुलेशन सबसे कम प्रतिशत टिहरी में है, और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का देहरादून में है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ देखिए यही डी वाला गलत है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर आप देखेंगे ना तो ये ऊधम सिंह नगर में ही है ना, ऊधम सिंह नगर। 29 देख लेते हैं। कह रहा है गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर है। उत्तराखंड राज्य की सबसे निचली हिमाच्छिद पर्वतित चोटी नंदा देवी है, और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जिले में है, और उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री झिरौली में है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो देखिए लोवेस्ट स्नो कवर्ड नहीं, हाईएस्ट स्नो कवर्ड माउंटेन पीक उत्तराखंड की नंदा देवी है ना। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है हिमाच्छादित, ये नंदा देवी है। 30 देखते हैं। कह रहा है गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे लंबा जो हिमनद है यानी ग्लेशियर है, और भारत का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। खतलिंग हिमनद यानी ग्लेशियर पौड़ी गढ़वाल में है, और कालियास और भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच है। उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो खतलिंग हिमनद पौड़ी गढ़वाल में नहीं है, ये टिहरी गढ़वाल में है। खतलिंग हिमनद कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, इसमें भी गलत बताना है। उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी पर्वत चोटी कामेट है। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को तलाव कहा जाता है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी पर्वत जो है वो नंदा देवी है, कामेट नहीं, ये गलत है। 32 में आपको गलत बताना है कौन सा भैया गलत होगा। सबसे पहले कह रहा है उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको वर्ष 2018 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना में शामिल किया गया। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट का पहला कारखाना अल्मोड़ा के झिरौली में है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की असिंचित भूमि का नाम उपरांव रखा गया था, जो अनइरिगेटेड लैंड थे। गोविंद घाट उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे पहला गलत है। राजाजी नेशनल पार्क में 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना शुरू करी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको गलत बताना है भैया, कौन सा गलत होगा।
कह रहा है वनस्पति, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता एवं एकता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उत्तराखंड के 3 जिलों में नंदा देवी जैव मंडल आगार की स्थापना की है। नंदा देवी जैव मंडल आगार को उत्तराखंड के 3 जिलों चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। नंदा देवी जैव मंडल आगार के अंतर्गत अवस्थित चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा चमोली के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 और 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अभी तक उत्तराखंड के केवल यही 2 स्थल हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? सी वाला गलत हो गया ना, 1988 और यहाँ 2005 होना चाहिए, 2005 में। ठीक है, चलो। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस संरक्षण रिजर्व का अन्य 3 की तुलना में सबसे अधिक क्षेत्रफल है और सबसे बाद में स्थापित भी किया गया है इसको? तो ये कौन है भैया? तो यह है नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? भाई सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है जिसका एरिया सबसे बड़ा है? तो यह केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी है। कौन सा कथन गलत है भाई इसमें आपका? यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का फेज़ 2 और चीला जल विद्युत परियोजना है, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है, रामगंगा परियोजना है ना, ये उसके समय है। कौन सा गलत मैच कर रहा है ये आपको बताना है इसमें। तो रामगंगा परियोजना जो है कालागढ़ में, ये 1976 में स्थापित हुई थी, है ना, ये गलत है, 70 में नहीं होगी। चलो, इसमें भी गलत पहचानना है आपको। प्राचीन ग्रंथों में वृहद हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है भाई, है ना, जो ग्रेट हिमालय है उसको हिमाद्री कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन मध्य हिमालय श्रेणी में पाए जाते हैं। लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा जिलों में फैले दूधा तोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं। अब अगले में भी गलत बताना है। कह रहा वृहद हिमालय यानी जो आपका ग्रेटर हिमालय है, इसके ऊपरी और उत्तरी क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। मध्य हिमालय क्षेत्र में ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में 80 से 120, और काली बेसिन और मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों में 120 से 200, शिवालिक भाबर तराई क्षेत्र में ज़्यादा होती है, 200 से ज़्यादा। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा पहला गलत, क्योंकि यहाँ रेनफॉल जो होगी 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलो 39 देख लो भैया, 39 में गलत बताना है। मलसी डियर पार्क की बात कर रहा है, ये देहरादून से 10 किलोमीटर दूर मसूरी रोड पर ही है, हिरन और पक्षियों वाला जंतु उद्यान। देहरादून नगर जो है वाय और मध्य हिमालय के बीच स्थित दून घाटी में बसा है। देहरादून जिला 1817 में बना और इसे मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, और 1975 से ये गढ़वाल मंडल में आ गया है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत बताना है भाई कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है सोमेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण राजा सोमचंद्र ने कराया था। जटागंगा के किनारे स्थित जागेश्वर मंदिर समूह को 5वां धाम कहा जाता है। यहाँ 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह भी है। रामनगर 1855 ईस्वी में अंग्रेज कमिश्नर रैमजे द्वारा बसाया गया था, और यह कोसी नदी के तट पर स्थित है तथा मुरादाबाद काशीपुर रेलपथ का अंतिम स्टेशन भी है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि रामनगर की जो स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी, है ना, रैमजे द्वारा 1850 में। और अगेन दोस्तों 2026 की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं, भूलिएगा नहीं। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके यूपीपीएससी में देखिए अपर पीसेट में जो आउटसाइडर है, मतलब यूपी वाले भी उसको भर सकते हैं। तो अगर आप बाहर गए तो भी आप भर सकते हैं, सब कुछ सेम है यूपी पीसेट से, कुछ भी अलग नहीं है। वही सेम पेपर हिंदी का, ऐसे का, GS 1 से 6 तक है। बस 5, 6 में यहाँ यूपी स्पेशल है, वहाँ यूके स्पेशल पूछ लिया जाता है, तो उसकी अलग से तैयारी आप यहाँ पे कर ही सकते हो उत्तराखंड स्पेशल की। फिर अगला देखते हैं 41, इसमें गलत बताना है। जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति को संज्ञान में लेते हुए उनकी योजना, विकास और प्रबंधन के लिए एक कुशल रूपरेखा प्रस्तावित करने के उद्देश्य उत्तराखंड राज्य जल नीति 2019 20 दिसंबर 2019 को लागू हुई। उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का लगभग 12.5% भाग कृषि पर है, और जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो यहाँ कोई गलत है क्या? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा है पहले जौनसारी जनजाति के लोगों के बीच ग्राम पंचायत को प्रतिस्थापित करने वाली समिति को खुमरी कहा जाता था। खुमरी को मुखिया को ग्राम सायड़ा कहा जाता था। जौनसारी जनजाति के लोग होली के 1 महीने बाद बग्वाल उत्सव मनाते हैं।
जौनसारी जनजाति के लोग अप्रैल के महीने में 4 दिनों तक बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में बिस्सू कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि बग्वाल उत्सव जो है होली के बाद नहीं, दीपावली के बाद ये लोग मनाते हैं ना, दीपावली के बाद, ठीक है। चलो 43 में आपको सही बताना कौन सा है। थारू जनजाति के लोग अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली व भावरी भाषाएं बोलते हैं। थारू जनजाति के लोग द्वारा तैयार की जाने वाली शराब को जाड़ कहा जाता है। थारू जनजाति के लोगों द्वारा विवाह की सगाई जो होती है रस्म को, उसको अपना पराया कहा जाता है। और उत्तराखंड की कुल थारू जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है वो ऊधम सिंह नगर जिले में निवास करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी चारों सही हो जाएंगे। 44 में गलत बताना है आपको भैया, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है भोतिया जनजाति के लोगों के शीतकालीन आवास को गुंडा या मुंसा कहा जाता है। भोतिया जनजाति के लोगों को ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है। भोतिया जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। और चमोली जिले की भोतिया जनजाति को मार्चा व तोच्छा था तथा पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति को जाड़ कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो देखिए डी ही गलत है, क्योंकि जो जाड़ है वो भोटिया जनजाति को जाड़ कहते हैं, पर ये उत्तरकाशी की जो भोटिया जनजाति, पिथौरागढ़ की नहीं, पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति को दरमिया, चौंदासी ये सब कहते हैं, ठीक है। 45 देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है आपको, कौन सा गलत होगा। चंपावत में पाटी देवी धुरा को पर्यटन क्षेत्र में की थीम पर विकसित किया गया है। बागेश्वर में हिमालय दर्शन और टी टूरिज्म की थीम पर गरों घाटी विकसित की गई है। पिथौरागढ़ में नेचर एंड ग्रीन टूरिज्म की थीम पर मोस्ट मनु को विकसित किया गया है। और चंपावत में भारणी शहर गैरसैंण को कॉरपोरेट डेस्टिनेशन की थीम पर विकसित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका कौन सा? डी वाला, चंपावत नहीं, चमोली को करा गया है ना। चमोली में जो भीरसेन गैरसैंण है उनको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन की थीम पर विकसित किया गया है। चलो 46 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। किसाऊ बांध परियोजना, इचारी बांध और विष्णुपराग परियोजना, ठीक है, उनके बारे में कह रहा कौन सा गलत है। तो यहाँ भी देखें गलत तो कोई नहीं है। देहरादून में टॉन्स नदी पे है, ये डाक पत्थर के पास टॉन्स नदी पर है, और ये हनुमान चट्टी में स्थित है भाई विष्णुप्रयाग परियोजना, ठीक है। 47 देख लेते हैं, कौन सा गलत मैच कर रहा है, ये आपको बताना है भैया कौन सा गलत मैच कर रहा है। जैसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1990, नंदा देवी 1985, फूलों घाटी 1982। तो यहाँ पे देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी 1982 में बना था फूलों की घाटी के साथ, ठीक है। 48 में भी आपको गलत की पहचान करनी भैया, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य चमोली रुद्रप्रयाग, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ और सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा। यही गलत है क्योंकि ये पौड़ी में है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य पौड़ी में है। 49 पे आ जाते हैं 49, इसमें कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व, आसन आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, पावलगढ़ संरक्षण रिजर्व, नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व। तो देखिए झिलमिल लेक कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये हरिद्वार में है, अल्मोड़ा में नहीं, ठीक है, हरिद्वार में है ये, हरिद्वार। चलो क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा गलत है। कह रहे हैं देहरादून, टेहरी, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर ये काफ़ी सेंसिटिव है, कह रहा भूकंप जोन 4 में आते हैं। अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आ जाते हैं। और उत्तराखंड में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन 2013 में हुआ था, अभी मैंने ऊपर भी ये बताया था। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके 50 में कितने बने नहीं बने हैं तो आप ये 50 के 50 क्वेश्चन लर्न भी कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको फॉलो करिए। यहाँ पे मैं और टेस्ट आपको यूके के कराऊंगा, बाकी स्टडी मटेरियल यूके स्पेशल का भी अगर आप पूरा चाहते हैं प्री प्लस मेंस का, वो भी आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके